नमस्कार, स्वागत है आपका खबर इंदौर में। मैं हूं आपके साथ वंदना राठौर। तो चलिए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। जहां जहां भगवान कृष्ण के चरण पड़े वहां बनेगा तीर्थ। सीएम मोहन यादव ने इंदौर में ये बात कही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में कहा कि भगवान कृष्ण कंस का वध कर सांदीपनी आश्रम, जानापाव, नारायण धाम ऐसे स्थान हैं जहां उनके चरण पड़े। हम उन स्थानों को तीर्थ स्थल बनाएंगे। इंदौर से हम घर घर राम और हर घर रामायण अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, जो देश भर में चलाया जाएगा। इंदौर में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र एवं श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास महाराज का गरिमामयी नागरिक अभिनंदन शनिवार को होटल सायजी में किया गया। आपको बता दें कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि आंखों से हमने देवी देवताओं को नहीं देखा, लेकिन आज हमारे बीच ऐसे संत जिनकी मौजूदगी हमें उनके होने की अनुभूति करा रही है। राम और कृष्ण का संबंध मध्य प्रदेश की भूमि से रहा है। राम कृष्ण के नाम से भारत की पहचान है। इंदौर ऐसा शहर है जिसे देवी अहिल्या का आशीर्वाद प्राप्त है तथा ऐसे संत का सानिध्य और सम्मान का अवसर आज हमें प्राप्त हो रहा है। उनका जन्म मथुरा में हुआ और उन्होंने अपना सारा जीवन रामलला के लिए संघर्ष में व्यतीत किया है। सत्ता बदली और घोर विपरीत परिस्थितियों में भी वे नहीं बदले। वे डंके की चोट पर सदा अपने बात पर अड़िग रहे। अयोध्या में रामलला के बाद जल्द ही अब मथुरा में भगवान कृष्ण को मुस्कुराते देखने का अवसर भी उनके मार्गदर्शन में मिलेगा। आपको बता दें कि सीएम ने सोशल मीडिया पर यह लिखा, सौभाग्य से आज परम यशदेव महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज के चरण पड़ने से मध्य प्रदेश की धरती धन्य हुई। इंदौर में आयोजित सम्मान समारोह में महाराज जी का आशीर्वाद व चरण वंदन करने का अवसर मिला। प्रभु श्री राम की सेवा में समर्पित दिव्य संत के दर्शन से आज अयोध्या धाम के दर्शन का पुण्य फल की प्राप्ति हो गई। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, अपराध बोध महसूस हो रहा है। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि महंत नृत्य गोपाल दास महाराज को इंदौर में आने का आमंत्रण देकर आज मुझे अपराध बोध महसूस हो रहा है। वे जब अस्वस्थ होने के बाद भी हमारे बीच आ जाए। वे अपने आश्रम में कांच के शो केस में रहते हैं। नगरपालिका निगम इंदौर और देव से महादेव वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में आयोजित समारोह में महंत नृत्य गोपाल दास महाराज का अभिनंदन 100 से अधिक विभिन्न मठ, मंदिर और आश्रम के साधु संतों के साथ राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने किया। कि इस बार की जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जो पक्ष जिनके कारण से एक अलग उनका अपना रूप बना, उत्कृष्ट विद्यार्थी, जीते जी जो विद्यार्थी गुरु के रूप में स्थापित हुए, लेकिन उनका विद्यार्थी रूप का वो दौर जब वो 64 विद्या 14 कला 14 विद्या और 18 पुराण चारों वेद में निष्णात होते हैं और अपने गुरु को जब वो भेंट देते हैं तो भेंट भी जब पुनर्दत्ता को देते, राजा रेवत को द्वारका वाला स्थान देते और यहाँ इंदौर के पास से सुदर्शन चक्र धारण करते हैं। ऐसी कई लीलाएं हमारे मध्य प्रदेश में हैं। तो हमारी सरकार ने तय किया हर एक स्थान को उनके नाम पर, उनके जहां जहां चरण धरे वो तीर्थ बनाने का काम भी मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा किया जाएगा। जानापाव का वो स्थान जब भगवान को अपनी विनम्रता के कारण से परशुराम जी ने सुदर्शन चक्र दिया। शिक्षा की महत्ता ऐसी है कि कुर्सी पे लात मार के भले कंस को मार दिया, लेकिन भगवान स्वयं उस पर विराजित नहीं हुए। मुझे इस बात का आनंद है, शिक्षा का महत्व भगवान ने सबके सामने बताया। वो गरीब और अमीर की मित्रता का स्थान, वो नारायण धाम जहाँ कृष्ण और सुदामा की मित्रता हुई, ऐसे सभी स्थानों का पुराना ऐतिहासिक इतिहास को जीवंत करते हुए आगे बढ़ के समाज में उससे प्रेरणा मिले। और महाराज जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। घर घर रामायण, घर घर राम और हर घर रामायण। आपने कहा श्री रामकृष्ण इंटरनेशनल संस्था के माध्यम से यह अभियान आपने चलाया है। मैं तो केवल इसमें घर घर राम में या घर घर रामायण में केवल राम के साथ कृष्ण भी जोड़ने की आपसे अपेक्षा करता हूं, क्योंकि हम जब राम कृष्ण की धरती की बात करते हैं, दुनिया में भारत की पहचान अगर कहीं है, कोई देश का नाम बताए न बताए, केवल भारत के लोग दुनिया में जाके खड़े हो जाए और वो कहे कि मैं राम और कृष्ण की धरती से आता हूं, तो अपने आप दुनिया वाले के मुंह से निकलता कि अर्थात आप भारतवर्ष से आए हो, भारत की पहचान इनके माध्यम से। मैं आज के इस अवसर पर
पुनः अपने आप को गौरवान्वित मानता हूं, जिसके कारण से नगर निगम इंदौर ने और माननीय कैलाश जी भाई साहब ने और हमारे आकाश बाबू ने शिवा कौन सी इंटरनेशनल संस्था शिवा देव से महादेव, मैं आपको वाकई दिल से बधाई देता हूं। आकाश जी, आपने ये बहुत अच्छा काम किया। मेरे जीवन का ये सर्वाधिक महत्व का क्षण है जब आपने मुझे इस तरह से आमंत्रित किया कि महाराज जी के आज इस महोत्सव के कार्यक्रम में हम सब उनका अभिनंदन करने के लिए इकट्ठा हुए। एक बार फिर मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और महाराज जी हम पे यही कृपा करते रहेंगे। यही मैं भगवान महाकाल से कामना करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बोले महाकाल महाराज की। महाकाल, मैं उज्जैन महाकाल मंदिर से आया। किस लिए आया? बाबा मान गोपाल जी दास जी आ रहे हैं, उनके सम्मान समारोह में बुलाया गया। लगभग कितने लोगों को लेकर आए आप? हम 51 लोगों को। आगे ऐसे प्रोग्राम में आप क्या क्या करते हैं? ये डमरू है जहाँ ये शिव वाद्य यंत्र बजा। आपका नाम? मोनी बाबा डमरू वाले, उज्जैन महाकाल मंदिर। ठीक, बताइए आप जो आए तो क्या है? हमें जो अयोध्या के राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष और परम पूज्य संत श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज का जो सम्मान हो रहा है, उनके बागवानी में हमें आमंत्रित किया गया है और हम शिव के माध्यम कितने लोगों को लेकर आए? अभी मैं 51 लोगों का आमंत्रण प्राप्त करा। 51 सदस्य मेरा है जो झाड़ डमरू और ढोल वादन करें। आपका नाम? मेरा प्रवीण माधुर का नाम है। मैं इस संस्था का संस्थापक अध्यक्ष हूँ और हमारे मंडल प्रमुख पंडित बलराम तिवारी मोनी बाबा डमरू। आज के लिए इतना ही। ऐसी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।